हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपकी सीरीज कंप्लीट वेलनेस विद आरती में। तो आज के टॉपिक में मैं अगेन इंटरेस्टिंग होने वाला है, हेल्थ से रिलेटेड है कि आपको मॉर्निंग से लेकर अपना नाइट तक डाइट में क्या क्या लेना है और क्या आपको अवॉइड करना है जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहे। तो वीडियो को एंड तक सुनना। वीडियो बहुत, अगेन मैं बोल रही हूँ, आपकी हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छी लगे तो सबके साथ लाइक और शेयर भी करना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए होता क्या है, हम उठते हैं, कई लोग क्या करते हैं, उठते ही उन्हें बेड टी लेने की हैबिट होती है। तो उठे हमने पहला जो हमारा मील था फर्स्ट, उसे बिफोर नाइट जो हमने खाना खाया, सपोज आपने 7 या 8 बजे खाना खा लिया और नेक्स्ट डे आपने उठकर बेड टी पी अगेन 8 या 9 बजे। तो जो हमारी बॉडी 12 से लेकर 13 घंटे या 12 to 15 आवर, जो हमारी कई बार जल्दी भी हमारे लिए डिनर कर लेते हैं, हमारी बॉडी हील हुई। हमारी बॉडी के एक एक सेल, जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी पूरी रिजुनवेट होती है। हमारी बॉडी इतनी अच्छी हीलर है, जब स्लीप मोड में जाती है तो हमें कितना सुबह अच्छा लगता है, फ्रेश हो जाते हैं। तो हमारा जो मॉर्निंग का रूटीन है, इवन कुछ हेल्दी डालने के, हमने वहाँ पर बेड टी ले ली। और मैं बेड टी को तो बेड टी बोलती हूँ, वो हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है। आपको जाकर कहीं ना कहीं वो एसिड क्रिएट करेगी, क्योंकि 12 से 13 घंटे की जो हमने फास्टिंग की और उसके बाद हमने चाय डाल ली अपने अंदर, डेफिनेटली वो कोई भी किसी भी तरह की, आप ब्लैक टी पी रहे हैं या फिर मिल्क वाली टी पी रहे हैं, आपको अगर पीनी है तो हर्बल टी पिए। हर्बल मीन्स, अगर आपकी डिपेंड करता है आपकी बॉडी टाइप कैसी है, आप सौंफ वाली टी पी सकते हैं या कुछ आंवले का सुबह जूस पी सकते हैं, जो आपको सूट करता है। लेकिन आपको ब्लैक टी, कॉफ़ी या मिल्क वाली टी अवॉइड करनी है। उसके बाद हर्बल टी पीने के बाद, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, गुनगुना पानी पिए सुबह और सिप सिप करके पिए, वो इतना इम्पॉर्टेंट है। अगर अकॉर्डिंग टू जो आज मैं आपको बता रही हूँ, आपने ये डाइट चार्ट फॉलो कर लिया तो आपकी हेल्थ इतनी अच्छी हो जाएगी, आपको फ्रॉम द फर्स्ट वीक खुद लगेगा यस मेरी हेल्थ कितनी अच्छी हो रही है। तो कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी ऐड करने के लिए और कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो ये बात की मैंने मॉर्निंग की चाय की, तो चाय तो आप बिल्कुल ट्राई करें। ट्राई नहीं मैं बोलूँगी, अगर पी रहे हैं उठते ही चाय की आदत को बंद करें। एक आपको ऐसा ड्रिंक बता रही हूँ, वो आपको चाय की फिर फीलिंग, क्रेविंग नहीं होगी कि मुझे चाय पीनी है। जैसे मैंने आपको बोला सौंफ वाला पानी, तो आप जो मॉर्निंग वाला ड्रिंक है, चाय से स्विच करके आप उसमें थोड़ा सा सौंफ डालें, थोड़ी सी दालचीनी डालें, तुलसी डालें और चाहें तो एक पीस गुड़ का भी डाल सकते हैं। जब आपको उसका एरोमा ही लेंगे ना आप, और जब पियेंगे तो आपकी चाय की, जो दूध वाली चाय पीते हैं या कैफीन वाली चाय लेते हैं, क्रेविंग खत्म हो जाएगी और ये एक ऐसी हर्बल टी बन जाएगी जिसे आप सुबह उठ के पी सकते हैं। और कई लोगों को ये भी लगता है कि मैं जब तक चाय नहीं पीऊँगा तो मैं स्टूल कैसे पास करूँगा, मैं फ्रेश कैसे होऊँगा। ये बहुत, अगेन मैं बोल रही हूँ, बहुत गलत हैबिट बन चुकी है। आप 4-5 दिन, ये जो मैं आपको टी बता रही हूँ, आप इसे पी कर देखें और मेरा बताया हुआ जो आप डाइट चार्ट फ़ॉलो करेंगे, आप सुबह उठते ही फ्रेश होंगे, आपको चाय की नीड ही नहीं लगेगी। तो सुबह उठ के आपने ये टी पी, उसके बाद आप कुछ हैवी नट्स लें। वो मैं फिर नट्स क्यों बोल रही हूँ अभी, क्योंकि हमारी बॉडी 12 से 13 घंटे का स्लीप लेकर आई, रेस्टिंग पे थी। हमारी बॉडी को अब कुछ चाहिए, ऐसा एनर्जेटिक चाहिए। और जो सुबह का टाइम होता है, जब हम कुछ खाते हैं, जैसे 10 बजे का टाइम है, 11 बजे का टाइम है, तो हमारी जो स्टमक जेठराग्नि है, डाइजेस्टिव फायर है, वो फिर 10 से 11 बजे पीक पर हो जाती है। तो आपको अच्छा नाश्ता करना है, आप उसमें नट्स ऐड करें, कोई एक फ्रूट ले लें अच्छा सा, या हल्का नाश्ता कर सकते हैं, जैसे पोहे खा लिए आपने, उपमा खा लिया, तो इतना अच्छा हो जाएगा आपके लिए। आपकी बॉडी भी, हमारे जो हेल्दी गट्स होते, हमारे जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं, वो भी कितने खुश हो जाते हैं कि हम अपने अंदर कुछ अच्छा डाल रहे हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, मैं बता रही हूँ आपको। तो आपने ये हर्बल टी पी या आंवला जूस लिया, या गर्मियों में हम ऐशगोर्ड जूस भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। मैं फिर बोलूँगी, मैंने बॉडी टाइप के लिए एक अलग वीडियो बनाई थी कि आपकी बॉडी टाइप कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। तो ये सुबह नाश्ते की बात की मैंने। चाय को मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको स्विच करना है। नाश्ता करने के बाद और नाश्ते से पहले, जो मैं भूल गई आपको बताना, आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है। 15 से 20 मिनट मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी बॉडी को दीजिए। और अभी जो मैंने आज स्टडी की, मेडिकल जो रिसर्च हुई है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में क्या पाया गया है कि 56% तक, यस
56% तक जो डिसीजेज आ रही हैं लोगों को बैड डाइट की वजह से आ रही हैं। पूरा अच्छा वो डाइट नहीं ले रहे। तो उन्होंने अभी क्या बोला, मॉर्निंग से लेकर जो आपकी प्लेट है डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए जिसमें 2000 कैलोरीज हों। वो अब मैं ये नहीं कह रही कि आपको 2000 कैलोरीज वाला खाना लेना है, वो आपकी बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है, आपको कितनी कैलोरी सूट करती हैं। उसमें आपने लेना क्या क्या है, मैं कैलोरी की बात नहीं कर रही। आपको उसमें फ्रूट्स भी लेने हैं, नट्स भी लेने हैं, हेल्दी फैट्स। अब हेल्दी फैट्स में हम क्या सोचते हैं कि अगर हम घी खा लेंगे तो मोटे हो जाएंगे। देखिए, घी खाने से कभी भी मोटे नहीं होते। हेल्दी फैट्स में हमेशा दो तरह के फैट आते हैं, इनविजिबल और दूसरे होते हैं हमारे नॉन विजिबल, जो हमें नहीं दिखते। विजिबल एंड इनविजिबल। तो विजिबल में हमारे सारे अच्छे जो ऑयल्स हैं हमारे, लाइक ओलिव ऑयल हुआ आपका, सेसमे ऑयल हुआ, या मस्टर्ड ऑयल है, डिफरेंट डिफरेंट ऑयल्स आएंगे हमारे। और जो दूसरा है हमारा वो है घी है, बटर है। अभी वाइट बटर सर्दियों में आप अच्छे से खा सकते हैं। ये हमारे विजिबल। और इनविजिबल जैसे वॉलनट में हुआ, फ्लैक्स सीड्स में हुआ, दूसरे सीड्स में हुआ, ये सारे इनविजिबल फैट हैं। तो ये आपको अपनी डाइट में ऐड करने हैं, ऐसा मैं भी बोल रही हूँ। और ऐसा जो अभी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी बोला है कि आपको फ्रूट्स, नट्स, हेल्दी फैट्स, एग, नॉन वेज, जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो खाएं। मैं जैसे वेजिटेरियन हूँ, या जो मुझे लोग देख रहे हैं कई वेजिटेरियन भी होंगे जो एग नहीं खाते, वो अपनी डाइट में फिर जैसे दाल की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाएं, सोया ऐड कर सकते हैं, या मिल्क के प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। अगर मिल्क से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अदरवाइज सोए ले लें, वो थोड़े से सीड्स और बढ़ा दें। वेजेस, फ्रूट्स, दालें आपको सब ऐड करनी है मॉर्निंग से लेकर नाइट तक। अपनी प्लेट, मैं फिर बोल रही हूँ, अपनी प्लेट, अपना डाइट चार्ट ऐसे डिज़ाइन करें कि आपको कोई डिसीज़ ना हो। मैं बार बार यही बोलती हूँ आपको, सिम्टम भी होने की क्यों वेट करनी, कोई डिसीज़ होने की भी क्यों वेट करनी। क्यों ना हम पहले ही अपना डाइट चार्ट एक ऐसा बना लें, खुद से हम देखें कि हम क्या हेल्दी डाइट ले रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो मॉर्निंग में मैंने आपको बता दिया था अच्छा नाश्ता करना है, उसके 2 से 3 घंटे के बाद आपको अगेन सीजनल फ्रूट्स खाने हैं। जो मैं हमेशा बोलती हूँ, गुआवा सबसे अच्छा फ्रूट है, अगर मिल रहा है तो उसे ज़रूर खाएं। उसमें आपको सारे जितने एसेंशियल्स बोलते हैं ना, हमें विटामिन मिनरल्स चाहिए, उसमें सब होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी है, बहुत ही अच्छा फ्रूट है। फाइबर भी है, आयरन भी है, पोटाशियम भी है। और आप मॉर्निंग में कोई भी एक फ्रूट्स खाएंगे नाश्ते से पहले, लंच में भी 1 या 2 सीजनल फ्रूट खाएंगे लंच से पहले। उसके 1 घंटे के बाद आप लंच करें। लंच में अगेन आपका दाल, चावल, सब्जी, फ्रूट्स सब, सैलेड सॉरी होना चाहिए। फ्रूट्स हम पहले खा लिए, फ्रूट्स को खाने के साथ हमें ऐड नहीं करना। तो आपके खाने में भी अगेन मैं बोलूँगी, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, आपका खाना ड्राई नहीं होना चाहिए। अगर आपका खाना ड्राई है तो अगेन कहीं न कहीं जाकर वो हमें पचने में, पाचन में फिर इनडाइजेशन हो जाता है, पचता नहीं है। तो अगर आप पानी पीना चाहें खाने के बीच में, देखिए पानी के लिए भी बोला जाता है अगर आप बीच में पीते हैं आयुर्वेदा में तो अमृत के समान है, सिप-सिप करके। लेकिन वही पानी आप खाने के तुरंत बाद पीते हैं तो वो भी एक विष का काम करता है। विष मीन्स आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो खाने के बाद अवॉइड करना है आपको पानी, खाने के बीच में पिएंगे तो वो पानी अमृत के समान होगा। सिप 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 करके पीना है आपको, या आप बटर मिल्क भी पी सकते हैं। उसके बाद इवनिंग में जब आपको हेल्दी स्नैकिंग का मन करता है, चाय का मन करता है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ नमकीन बिस्किट्स को अवॉइड करें। उसकी जगह 4 आपको फिर हेल्दी स्नैक्स बना बता रही हूँ। आप पॉपकॉर्न खा सकते हैं, पीनट्स खा सकते हैं रोस्ट करके उन्हें, चने ले सकते हैं, या मुरमुरा आता है हमारा वो खा सकते हैं। कुछ अगेन कैश्यू को सोटे कर सकते हैं। तो बहुत सारी हेल्दी ऑप्शंस हैं हमारी, आप उनको ऐड कर सकते हैं। और नाइट का खाना अगेन बहुत अच्छा है, आप 7 बजे तक खा लें, नहीं तो मैक्सिमम 8:30 तक आप खाना खाएं। और नाइट के खाने में अगेन मैं फिर बता रही हूँ आपको, हैवी चीज़ें लाइक पनीर है, राजमा है, छोले हैं, या जो पूरी होल दालें होती हैं उनको अवॉइड करना है। आप स्प्लिट दाल की खिचड़ी बनाएं, सूप पिए, बहुत अच्छा है। नाइट में आपको हमेशा लाइट फूड ही लेना है जो इजी टू डाइजेस्ट हो। उसका रीज़न क्या है, आपने 8 बजे खाना खाया, कई बार लेट खाया, और खाते ही, और कई बार तो हम क्या करते हैं, 4-5 लोग जब मिल जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारा पार्टी शुरू हो गई है 7 बजे, और 10-11 बजे तक हम खाते ही रहते हैं, फिर बातें करते रहते हैं।
और फिर लगता है कि चलो फिर खा लेते हैं थोड़ा-सा, तो वो बहुत गलत है, उसको अवॉइड करें। अपनी एज को भी मैं बोलूँगी देखें, 30 अगर आप 30 प्लस हैं, 35 प्लस हैं, तो अपना आप ध्यान रखिए। सोने का एक टाइम फिक्स करें, डाइट के अंदर ही आता है। ज़्यादा लेट नाइट मत करें अपना सोना, क्योंकि अगला दिन हमारा सोने पर डिपेंड करता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 11 बजे तक सो जाएँ, अच्छी स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। सोने से कम 1 घंटा पहले मैं बोलूँगी जो आपको अपने फ़ोन है, गैजेट्स हैं, उनसे दूर रहना है, कुछ अच्छा पढ़ें, कुछ अच्छा सुनें, फिर सोएँ, आपको स्लीप अच्छी आएगी। अगर आपको स्लीप में इश्यू है, तो आप दूध ले सकते हैं थोड़ा-सा, जो मैं हमेशा बताती हूँ, गोल्डन मिल्क पी सकते हैं। नींद अच्छे से नहीं आती तो उसमें चुटकी भर नटमेग पाउडर भी डाल सकते हैं। उस पर गोल्डन मिल्क मिल्क पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी। और पूरे दिन के दिनचर्या में मैं बोलूँगी, जो मैंने आपको डाइट प्लान बताया है, उसमें आपको हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना है, पानी ज़रूर पीना है। आप वेजिज़ खा रहे हैं, फाइबर इंटेक बढ़ा रहे हैं, लेकिन पानी को भी बढ़ाना है। तो पानी भी अगेन डाइट का पार्ट है। पानी को हमेशा, जो मैं बोलती हूँ, सिप-सिप करके पिएँगे तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। सुबह भी मॉर्निंग गुनगुने पानी से हमारी स्टार्ट होनी चाहिए, और जो नाइट में जब हम सोते हैं, फिर ट्राई करें कि गुनगुना पानी ही पीकर सोएं। ठंडी चीज़ें रात में अवॉइड करें। लाइक आपकी आइसक्रीम है, आपने केक लाकर रख दिया, फ्रिज में निकाला और उसे खाना शुरू कर दिया। तो रात में हैवी आइटम्स जो हम खाते हैं, उसके साथ-साथ ठंडी चीज़ें भी अवॉइड करें। मैं आपको अगेन बोल रही हूँ, मैं चैलेंज कर रही हूँ आपकी 50% तक, यस, 50% तक डिसीज़ेज़, अगर आप, जो मैंने आज बताया आपको, हेल्दी प्लान डाइट का इस तरह बना लेते हैं। कुछ-कुछ चीज़ें जो अवॉइड करनी है, मैंने बोली चाय अवॉइड करनी है, नाइट में हैवी चीज़ें नहीं लेनी, नाइट में दही नहीं लेनी है आपको, खीरा नहीं लेना, फ्रूट्स नहीं लेने, कच्चे सैलेड्स नहीं लेने। मैं बार-बार फिर प्रेशर दे रही हूँ इन चीज़ों पर। 6 बजे के बाद आप ध्यान रखें, कच्ची सैलेड्स, फ्रूट्स, कर्ड, खीरा और ये हैवी जितनी भी आइटम बताई हो, ठंडी आइटम्स आपको नहीं खानी। दिन में जब हमारी जेठराग्नि डाइजेस्टिव फायर पीक पर होती है, तब आप 11 बजे से लेकर 3 बजे के टाइम तक अपना लंच अच्छे से करें। और दूसरी चीज़ मैं एक और ऐड करूँगी यहाँ पर, कभी भी खाना पेट भरने के लिए नहीं खाएँ। खाना खाएँ भूख मिटाने के लिए। कभी भी खाना ऐसे नहीं करें कि आज अच्छा बना है या आज मुझे खाना पसंद है, मैं और खा लेता हूँ। जब आपको लगे कि यस मुझे और लेना है, और लेने की नीड लग रही है, वहीं पर खुद को स्टॉप कर दें। बेशक से शाम की जो स्नैकिंग है उसमें से कुछ अच्छा ले लें, लेकिन खाने को मैं फिर बोल रही हूँ, पेट भरने के लिए, कि पूरा पेट भरना है मुझे, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग एक पोर्शन हमें अपने पेट का खाली भी रखना चाहिए। और आपने एक कोट सुनी होगी कि कभी भी हम कम खाने से बीमार नहीं होते, ज़्यादा खाने से बीमार होते हैं। कम में आप हेल्दी खा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, कम मैं ये नहीं बोल रही आप न्यूट्रिशन वैल्यू कम कर दीजिए, नहीं। खाना हमेशा न्यूट्रिशन वाला खाएँ, लेकिन ज़्यादा मत खाएँ, ओवर ईटिंग से बचें। लेस ईटर बनें, पोर्शन साइज़ पर कंट्रोल करें, लेकिन खाने में सब हेल्दी चीज़ें ऐड करें। मैं फिर आपको ब्रीफ में बता देती हूँ, आपको फ्रूट्स ऐड करने हैं, हेल्दी फैट्स ऐड करने हैं, नट्स ऐड करने हैं। वेजिटेरियन हैं तो अपना प्रोटीन पर आपको वर्क करना है, देखना है आप क्या ऐड कर सकते हैं। मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं तो बहुत अच्छा है। प्रोसेस्ड फूड को भी हटाना है, कम अगर खाते हैं बहुत ज़्यादा तो कम कर दीजिए स्टार्टिंग में, धीरे-धीरे उसे अवॉइड करें। जितना हो सके प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड को कम करें, 90% तक ट्राई करें, होम कुक फूड खाएँ। अच्छा खाना खाएँ। और लास्ट में 3 सिंपल रूल बताती हूँ आपको, 3 एस। पहला, आप जब भी खाना खाएँ तो सिट बैठ कर खाएँ, एस। सेकंड है, सुखासन में ट्राई करें, 1 मील नीचे बैठकर खाएँ। और थर्ड, साइलेंस, साइलेंस में खाना बैठकर खाएँ, तो आपका खाना खाना, जो बोलते हैं ना हम, एक खाना हमारा एक औषधि हो जाएगी। क्योंकि रसोई हमारी खुद ही एक सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऐसी है, मैं बोलूँगी। किचन में हमें सब कुछ मिलता है, तो क्यों ना खाने को भी ऐसा खाया जाए कि हमें किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत ना पड़े, टैबलेट्स की ज़रूरत ना पाएँ, हमें किसी भी सप्लीमेंट की ज़रूरत भी ना पड़े। तो खाने को प्यार से खाएँ, बैठकर खाएँ, सुखासन में खाएँ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। जब आप स्वस्थ होंगे, मैं जो हमेशा बोलती हूँ, अगर आप हेल्दी हैं, तो दूसरों का भी ध्यान रख पाएँगे, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने फ्रेंड्स का भी ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।